प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। गुरु अमरदास जी। गुरु जी का तीर्थ यात्रा को जाना। शांति के पुंज श्री गुरु अमरदास जी, जिनके दर्शन ही तीर्थ है, उन्होंने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा की। सिख संगत को साथ लेकर आप जी चल पड़े और छोटी छोटी मंजिलें तय करके पहोए सरस्वती नदी के किनारे चले गए। यहाँ जब संगत ने इस तीर्थ का महात्म्य पूछा तो आप जी ने बताया कि यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती पर विश्वामित्र आदि बहुत ऋषियों ने 48 कोसों में बैठकर तप किए थे। जब बहुत ऋषियों की भीड़ के कारण उनके बैठने के लिए जगह न रही तो उन्होंने सरस्वती नदी की आराधना करके कहा कि हे देवी, हमें बैठने के लिए जगह दो। तब सरस्वती नदी 2 कोस पीछे हट गई और ऋषियों को बैठकर तप करने के लिए जगह मिल गई। फिर आप जी ने एक मंकट ऋषि की बात सुनाई कि उसने यहाँ पहोए से 3 कोस दूर सरस्वती नदी के किनारे बैठकर बड़ा कठिन तप किया था। एक दिन किसी तरह उसकी अंगुली को चीर आ गया। उससे लहू की जगह हरे पत्ते के पानी की तरह पानी निकला। इसको देखकर मुनि खुशी से नाचने लगा। उसके साथ ही उसके तप के प्रभाव कारण सब लौभिक जीव नाचने लगे। तब देवताओं ने शिवा से प्रार्थना की कि मंकट ऋषि को नाचने से हटाओ, संसारी लोग बड़े दुखी हैं। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके शिवजी ने अपना भेष बदलकर ऋषि को पूछा कि आप किस कारण नाच रहे हैं। मंकट ने कहा कि मैंने इतना कठिन तप किया है कि मेरे शरीर में लहू की जगह पानी रह गया है, इस खुशी से मैं नाच रहा हूँ। तब शिव जी ने अपनी अंगुली चीरकर उसमें से राख निकाल कर दिखाई और कहा कि देख, मेरे शरीर में पानी भी नहीं रहा, शरीर राख हो गया है। मुझे फिर भी कोई खुशी नहीं हुई और तुम पानी देखकर ही नाचने लग गए हो। यह बात सुनकर वह ऋषि बैठकर और तप करने लग गया और संसार के जीवों को शांति मिली। जीवन वृत्तांत 10 पातशाहियां। यहाँ से चलकर गुरु जी ने थानेसर जा डेरा किया। यहाँ बैठकर आप जी ने संगत को बताया कि कौरवों पांडवों के महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म योगी बनने का उपदेश दिया था, जिसके फलस्वरूप गीता बनी। यह स्थान ज्योतिसर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ गुरु जी के सत्संग में सारे मतों के योगी, सन्यासी और पंडित वैरागी आदि बहतू आए। इनमें पंडितों और योगियों ने पूछा, महाराज, गुरु नानक जी ने जो अपनी वाणी उच्चारण की है उसका क्या कारण है, जबकि वेदों पुराणों में पहले ही सब कुछ लिखा हुआ है। यह आपकी नई रचना का क्या लाभ है? उसके उच्चारण किया। उत्तर में गुरु जी ने यह शब्द भाव, जिस धरती पर बरसात पड़ती हो, क्या उस धरती में आगे पानी नहीं है? जिस तरह धरती में पानी प्रकट है जो निरंतर ही सबको प्राप्त होता है, परंतु फिर भी वर्षा का पानी उस पर बरसता रहता है। इस प्रकार है भाई, तुम अपना भ्रम मिटा दो। वेदों पुराणों के होते भी यह गुरु नानक जी की वाणी मंगलकारी और लाभदायक है। जो कुछ वेदों पुराणों की वाणी करती है, वही कुछ यह गुरु वाणी करने योग्य है। और वैसे ही जैसे वर्षा का पानी धरती के पानी में ही समाता है, यह वाणी भी उन वेदों पुराणों और परमात्मा में जा ही मिलती है। अर्थात वेदों पुराणों की वाणी हर एक प्राणी की समझ में नहीं है,
फिर इसके पढ़ने का अधिकार भी सबको एक बराबर नहीं है, परंतु यह गुरबाणी हर एक की समझ में आ जाती है और इसके पढ़ने सुनने का हर ऊंच नीच को अधिकार भी है। आप जी के यह वचन सुनकर सबके भ्रम निवृत्त हो गए और गुरु जी को नमस्कार करके उन्होंने उनकी श्लाघा की। 3 दिन यहाँ विश्राम करके गुरु जी यहाँ से चलकर यमुना नदी के घाट पर जा ठहरे। जब यहाँ सिखों ने यमुना नदी का प्रसंग पूछा तो आप जी ने कथन किया, यह यमुना विश्वकर्मा की 2 ही सूर्य की पुत्री और कृष्ण की स्त्री हुई है, इस कारण यह पवित्र मानी गई है। आप स्नान करो और सत्यनाम का जाप करो। जब गुरु जी यमुना पार करने लगे तो कर लेने वाले ने गुरु जी की बहुत ज्यादा महिमा सुनी तो उन्होंने किसी भी सिख से कर न मांगा। उस दिन और भी सब लोग गुरु जी का नाम लेकर मुफ्त ही यमुना से पार हो गए। कर लेने वाले अपनी खाली तिजोरियां देखकर बहुत हैरान हुए कि आज हमारे साथ यह क्या अनहोनी बात हुई है। यमुना से पार गुरु जी के साथ बहुत संगत जुड़ गई और आप जी ने यहाँ से चलकर गंगा के किनारे एक खुली जगह कनखल जा डेरा किया। रोज कीर्तन, सत्संग, उपदेश और अटूट लंगर का प्रवाह जारी हो गया। आपकी महिमा सुनकर हरिद्वार के आसपास रहने वाले ऋषि मुनि, संत, महात्मा, पंडित और श्रद्धालु दर्शन के लिए आते और अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर करके प्रसन्नता पूर्वक गुरु जी की महिमा करते। इस तरह ही कुछ दिन सत्यनाम के उपदेश द्वारा असंख्य श्रद्धालुओं को आनंद मंगल करके आप जी वापस गोइंदवाल आ गए। कनखल के स्थान पर आपकी याद में एक गुरुद्वारा बना हुआ है। इस यात्रा का प्रसंग श्री गुरु रामदास जी ने एक शब्द में निरूपित किया है। पद्म रेखा बताने वाले पंडित को वरदान हरिद्वार से 20वीं तीर्थ यात्रा से वापस के समय गुरु जी के पाँव में पद्म रेखा देखकर जिस पंडित दुर्गा प्रसाद ने कहा था कि आप जी के शीर्ष पर छत्र झूलेगा, जब उसने सुना कि आप जी गुरुगद्दी पर आसीन हुए हैं तो शीघ्र ही अपना मुंह मांगा वरदान लेने के लिए गुरु जी के पास आया। उसने गुरु जी को अपना वरदान पूरा करने के लिए प्रार्थना की। गुरु जी ने कहा, हम अपना दिया हुआ वचन पूरा करेंगे, तुमने जो मांगना है मांग लो। पंडित ने खुश होकर कहा, महाराज, अगर मैं संसारी सुख, स्त्री, पुत्र और धन मांगूंगा तो प्रलोक में जाकर नरकों के दुख भोगूंगा, और अगर प्रलोक का सुख मांग लूंगा तो यहाँ संसार में गरीबी के दिन काट कर दुखी रहूंगा। इसलिए आप दोनों लोकों, लोक प्रलोक के सुख वरदान मुझे दो, आप समर्थ है। उस कर बुद्धिमता पर खुश होकर गुरु जी ने हंसकर वचन किया, अच्छा पंडित जी, आपको दोनों लोकों का सुख प्राप्त होगा। यहाँ हर प्रकार के सांसारिक सुख भोगोगे और आगे प्रलोक में बैकुंठ धाम में तुम्हारा निवास होगा। इस प्रकार लोक प्रलोक के सुखों का वर लेकर पंडित खुशी खुशी गुरु जी की महिमा का गायन करता हुआ घर को चला गया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।